ससुराल में किचकिच होना सामान्य बात है। ऐसे में आपको खुद को कूल करने की कोशिश करनी चाहिए। शादी के बाद हर लड़की को अपने ससुराल में एक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। घर के साथ साथ वहां रहने वाले लोगों के साथ तालमेल बैठाना होता है। ससुराल में जाकर लड़कियां कई तरह के एडजस्टमेंट करती हैं, लेकिन अगर सास ससुर ऐसे मिल जाएं जो आपको बात बात पर ताना दें या फिर किचकिच करें तो जिंदगी जीना और भी ज्यादा दुभर हो जाता है। ससुराल में कभी कभी छोटी मोटी नोकझोंक आम बात है, लेकिन जब हर रोज सास ससुर के साथ नोकझोंक होने लगे तो जीना काफी मुश्किल हो जाता है। आधुनिक दौर में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर की बहुओं को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। कई ऐसे सास ससुर हैं जो समाज में हो रहे बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में सास ससुर के साथ बहुओं की किचकिच शुरू हो जाती है। धीरे धीरे यह किचकिच इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि रिश्ता टूटने की नौबत तक आ जाती है। वहीं कुछ लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी ससुराल में होने वाले किचकिच से परेशान हैं, तो सिंपल टिप्स की मदद से खुद को कूल रख सकते हैं। यह वह टिप्स है जो सबको जानना चाहिए। अपने फैसले खुद लें। सास ससुर के साथ तालमेल बैठाकर रखना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आपके जीवन में ऐसे मौके आ सकते हैं जिसका फैसला आपको लेने की जरूरत होती है, जैसे जॉब करना, कपड़े किस ढंग से पहनना इत्यादि। इन फैसलों को कभी भी किसी और पर न छोड़े। इस तरह के फैसले आप खुद लें। आपको क्या करना है और क्या नहीं। अगर आप समझदारी से बात नहीं करेंगी और अपने सास ससुर के हाँ में हाँ मिलाएंगी तो इससे आगे चलकर आपको और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है। पति के साथ बनाए रखें प्यार। ससुराल में भले ही सास ससुर से कितनी भी किचकिच हो जाए, लेकिन अपने पति के साथ रिश्ते में किसी तरह की दरार न आने दें। ससुराल में आपके साथ हो रहे व्यवहार को पति के साथ जरूर शेयर करें। अपनी हर बात उन्हें बताएं। अगर आपका पति आपकी बात से सहमत न हो तो उनसे लड़े नहीं। अगर आप अपनी बात को मानने के लिए जोर देंगे तो इससे पति के साथ रिश्ते में भी दरार आ सकती है। बुराई पर न दें प्रतिक्रिया। कई लोग ऐसे होते हैं तो अपनी बहुओं की बुराई दूसरों के सामने जमकर करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इन बातों पर अपनी प्रतिक्रिया न दें। कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके लिए बुरा भला कहने से पीछे नहीं हटते हैं। धीरे धीरे आपकी बुराई करने वालों को खुद ब खुद एहसास हो जाएगा और वे बुराइयां करना बंद कर सकते हैं। माहौल को रखें हल्का। अगर आपके ससुराल वाले आपके परिवार का नाम लेकर मजाक करें तो इस स्थिति में आप परेशान न हो, बल्कि उन्हें हंसकर सही जवाब दें। ऐसा करने से कभी कभी खराब माहौल को भी सुधार कर सकते हैं। दिल दुखने पर अपनी बात रखें। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग अपने बहुओं की बुराई दूसरों से पीठ पीछे करते हैं। ऐसे में जब ये बात बहू को पता लगता है तो उन्हें काफी बुरा फील होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो अपनी फीलिंग्स को छुपाएं नहीं। आपको बुरी लगी बातें अपने परिवार या पति को बताएं, क्योंकि दिल में दबी बातें कभी कभी नासूर की तरह हमारे लिए काम करती हैं। इसलिए दिल दुखने वाली बातों को शेयर करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। लोगों के सामने न करें जाहिर। अगर आप अपने ससुराल में खुश नहीं हैं तो इस बात को पूरी दुनिया के सामने जाहिर न करें। अगर आपको अपने ससुराल वालों के साथ किसी पार्टी या फंक्शन में जाना पड़ रहा है तो दूसरों के सामने घुल मिल कर रहें,
क्योंकि अगर आप दूसरों के सामने कुछ दिखाएंगे तो दुनिया तो बस मजे लेती है, आपका दर्द कोई नहीं समझेगा। ससुराल में हल्की फुल्की नोकझोंक होना सामान्य बात है, लेकिन अगर आप अपने ससुराल में काफी ज्यादा परेशान हैं, तो इस स्थिति में गलत कदम न उठाएं। मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना को ज्यादा समय तक न सहन करें। स्थिति ज्यादा खराब होने पर किसी की मदद ले। भोलानाथ नाम का लड़का शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान खुद संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे अच्छी तरह पता था। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोलानाथ नास्तिक था। भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का शौक था। जब भी टाइम मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए। तभी भारी बारिश भी शुरू हो गई। रात हो गई थी, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश में मग्न थे। तभी एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और भोलानाथ से दवा मांगी। भोलानाथ खेल में मगन था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी लड़के ने जोर से आवाज देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है। सारी दवा दुकानें बंद हो गई हैं। एक आपकी दुकान ही खुली है। आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। भोलानाथ आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काटकर लड़के को लौटा दिए। लड़का भागते हुए चला गया। तभी बारिश थम गई। भोलानाथ के दोस्त चले गए और भोलानाथ भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से लड़के को चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी है। भोलानाथ के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस लड़के के बारे में वह सोचकर वह तड़पने लगा। सोचा यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दी तो वह अवश्य मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया, पर यह बात तो बाद में देखी जाएगी। अब क्या किया जाए? उस लड़के का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए? सच कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। भोलानाथ को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए था। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नजर दीवार के उस कोने में पड़ी जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। भोलानाथ को यह सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरे कृष्ण की तस्वीर को देखा।
और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। भोलानाथ के पसीने छूटने लगे। वह बहुत अधीर हो उठा। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के करीब पहुंच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? लड़के ने उदास होकर पूछा था। भोलानाथ ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो यह दवाई। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस लड़के ने हिचकिचाते हुए से कहा। भोलानाथ को उस पर दया आई। कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ जल्दी करो, और हाँ, अब की बार जरा संभल के जाना। लड़का अच्छा बाबूजी कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। अब भोलानाथ की जान में जान आई। भगवान को धन्यवाद देते हुआ अपने हाथों से उस धूल भरे तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया।